तो अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आप लोगों के पास अपनी फिजिक्स को फोड़ने के लिए, क्योंकि आपका जो पहला एग्जाम होगा 17 ऑफ फेब को, वो आपका फिजिकल एजुकेशन होगा और उसके लिए आप 2-3 दिन पहले लग जाओगे। तो गिन चुन के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पड़े हैं। इन 7 दिन में एक बार फिर से आप लोग फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हो अगर आप लोगों का पूरा सिलेबस हो गया है। अगर आप जीरो पे हो तो भी आप लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 0% वाले हैं अब क्या करें कि लास्ट के 7 दिन में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर वो ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज देखनी है कि यहाँ पे आप लोगों के पास 14 चैप्टर है बेटा जी हमारे कोर्स के अंदर, ओके, 1 to 14, जिसमें से चैप्टर वाइज कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप्स में मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के हैं, फिर नेक्स्ट 4 जो चैप्टर है मींस 4 to 7 वो 17 मार्क्स के हैं, 8 to 10 आपके 18 मार्क्स के हैं, और 11 to 14 आपके देखो तो 19 मार्क्स के बन रहे हैं, मतलब 11 to 13 12 मार्क्स के, और लास्ट वाला 7, ये 7 आना है हमारे पास, सॉरी, ठीक है, ये कितना आना है 7 आना है बेटा। तो 19 नंबर यहाँ से आप लोगों की ये बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो यार, सबसे पहले अगर आप जीरो पे हो, ठीक है, जो 100% सिलेबस वाले उनको तो सिर्फ रिवीजन करनी, उन्हें ये सारी चीजें पता है, ये सब उनके लिए बताई जाती है जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो जीरो पे है। तो भाई सबसे पहले तुम लोग समझ लो कि 7 दिन में क्या अच्छे से पढ़ के फोड़ा जा सकता है फिजिक्स में अच्छे नंबर से। हाँ, फोड़ा जा सकता है। क्यों फोड़ा जा सकता है? देखो, इजी चैप्टर बेटा 5, 6, 8, 11, 12, 13 एंड 14, ये स्टूडेंट के हिसाब से मैंने लिखे हैं बेटा जी, ठीक है। तो आप देखो आधी फिजिक्स आसान है, इजी है। उसके बाद मॉडरेट आ जाते हैं, मींस इजी टू मॉडरेट है, 3, 7, 9, 10। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार सर ये तो रे और वेव है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। भाई ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ लेंथी चैप्टर है, लंबे चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लेंगे, क्या दिक्कत है ना। और लास्ट में आ जाते हैं आप लोगों के पास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये डिफिकल्ट में आते हैं बच्चों के लिए। तो 7 चैप्टर यहाँ पे हुए, 4 चैप्टर यहाँ पे हो, 7 और 4 11 और 3 ये हो गए, तो 14 चैप्टर आप लोगों के इस तरीके से। एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, इजी चैप्टर कौन से हैं ये देख लो बेटा जी, ओके। अब आ जाते हैं सबसे पहले इन 7 दिन के प्लान के बारे में कि कैसे आप लोगों को ये 7 दिन में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। देखो 7 दिन में आप लोगों को करना क्या है, सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे ज्यादा जितने मैक्सिमम आवर्स आप लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। मैंने फिर भी यहाँ पे एक दिन में 10 घंटे आप लोगों को बोला है और करना ही पड़ेगा इतना, तो ठीक है। अगर आप एक दिन में 10 घंटे लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अब ये नहीं है कि यार आप सिर्फ 7 दिन फिजिक्स पढ़ो तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना कि यार तुमने सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया और बाकियों को भूल गए। तो आप थोड़ा कॉम्बिनेशन में चल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हो, या फिजिक्स मैथ्स रख सकते हो, या मैथ्स नहीं है बायो है तो बायो रख सकते हो, या फिर आप बिल्कुल जीरो पे हो, आपको लगता नहीं मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप सिर्फ फिजिक्स भी अगले 7 दिन पढ़ सकते हो बेटा जी, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। इनमें से जैसे कॉम्बिनेशन में तो आपको क्या डिवाइड करना है, आपको 7+3 का जो रूल है वो याद रखना है। 7 आवर आप लोगों को फिजिक्स करनी है, और 3 आवर जो है 3 घंटे जो आप लोगों को बाकी जो सब्जेक्ट आप लोग कंसिडर कर रहे हो वो पढ़ना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना कि ये 7 घंटे, या फिर अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ बाकी सब्जेक्ट में फिजिक्स नहीं आता भाई, तो उसके लिए आप पूरे के पूरे 10 घंटे अगले 7 दिन पढ़ो, 10-10 घंटे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्लान बना रखा है एक। देखो डे 1 में आप लोग क्या कर सकते हो, 11 और 12 चैप्टर को कर सकते हो, 11वां और 12वां। दूसरे दिन आप 13वां और 14वां चैप्टर कर सकते हो। तीसरे दिन आप छठा और 7वां चैप्टर कर सकते हो। फोर्थ डे आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर सकते हो। फिफ्थ डे आप 8 और 9 कर सकते हो, और सिक्स डे आप फोर्थ और फिफ्थ कर सकते हो बेटा जी, ठीक है। और सेवंथ डे आप थर्ड और 10th को कर सकते हो। एक बार चेक कर सकते हैं कि कर लेते हैं कि वही चैप्टर रिपीट तो नहीं हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे चैप्टर है, ठीक है। 7 दिन का ये प्लान है। अब ये जीरो वालों को भी इसी तरीके से फॉलो करना है क्या? नहीं, सुनो ध्यान से। ये है भाई साहब 100% वालों के लिए, कि 100% वाले अब क्या करें, इन दिन के अकॉर्डिंग जो है भाई साहब वो रिवीजन स्टार्ट कर दें। इन दिन के अकॉर्डिंग जो है वो रिवीजन को स्टार्ट कर दें, ऐसे जो है वो रिवीजन करो, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करनी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट वीडियोस हैं चैनल के ऊपर, उनको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं बेटा जी, इन 30 मिनट्स के अंदर ही उनको रिवाइज करवाया हुआ, उनको देख के उनको पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे थ्योरी सारी अच्छे से आती है, तो आप पीवाईक्यू को करो यार, पीवाईक्यू के थ्रू आप रिवीजन करो। इन सातों दिन इन चैप्टर के पीवाईक्यू इसी तरीके से लगा सकते हो। अब आप एक दिन में 7 घंटे दे रहे हो, अब तुम्हारा सिलेबस अगर पूरा है, तुम्हें सब कुछ आ रहा है, तुम्हें सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है, तो तुम इस आर को थोड़ा कम भी कर सकते हो, मतलब बाकी बचे आर्स तुम दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हो। तो 3-3 घंटे में आप 2-2 चैप्टर, 3-3 घंटे, एक 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, तो ऐसे 6-6 घंटे में आप 2-2 चैप्टर लगा के, मतलब 6 घंटे लगाओ एक दिन में, और 2-2 चैप्टर की आप रिवीजन कर सकते हो। 80% वाले क्या करें भी, 80% वाले भी सेम मेथड को यूज करें, बट उनका सबसे पहला काम है कि जो चैप्टर उनके हो चुके हैं, अगर 80% वाले हो तो लगभग आप लोगों के 11 चैप्टर या 10 चैप्टर हो चुके होंगे, कोई 2.5-3 चैप्टर आपके बचे होंगे। तो जो पहले कंप्लीट हो गया है, जो पहले कंप्लीट हो गया बेटा जी, उसको आप लोगों ने करना है, उसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसकी रिवीजन करो। कैसे कर सकते हो, 30 मिनट वीडियो से कर सकते हो, शॉर्ट नोट से कर सकते हो, या जहां से तुम्हें सही लगे, अपने नोट से करनी है अपने नोट से करो, बट करो। फिर देखो ध्यान से, अब आप लोग क्या कर रहे हो, 80% सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो, आपके लिए 20% सिलेबस नया है, तो उन 20% सिलेबस को, ठीक है, उन 20% सिलेबस को मान लो आप लोगों के पास क्या है कि आपके ये चैप्टर रह जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इन चैप्टर को आप लोग रिवाइज करो लास्ट के बचे हुए दिन में, जो भी आपके दिन है, क्योंकि आपका 80% सिलेबस है वो 7 के 7 दिन तो नहीं चलने वाला,
कोई भी 5 दिन या 5.5 दिन चलेगा वो। और इन चैप्टर्स को आप इंटरचेंज खुद से कर सकते हो, जो आपको लगे कि मेरा ये चैप्टर रहता है तो उसको मैं लास्ट में निपटा दूँगा। पहले प्रेफ़रेंस रखनी है, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं पहले उनको ही रिवाइज़ करो, उनके ही प्रीवियस ईयर लगाओ, उनको ही सब कुछ निपटा दो बेटा जी, ठीक है? और आवर्स कम से कम आपको 7 घंटे तो लगाने ही चाहिए फिज़िक्स के ऊपर। अब आ जाते हैं 0% वालों के ऊपर। अब 0% वाले हैं तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे 70 में से 70 आ जाएँगे भाई साहब, है ना? कि भई लो बस 7 दिन पढ़ो, ये आ गए 70, बात खत्म। नहीं, सत 70 अगर लाने हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ना था। ये नहीं है कि आ नहीं सकते लास्ट दिन में, आ सकते हैं बट उसके लिए आपको पूरा शिद्दत से, पूरा फ़ोकस्ड होके पढ़ना पड़ता है ना। अब बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं तो एक खिचड़ी पक जाएगी। दैट्स व्हाई हम बहुत कम चांसेस है कि लास्ट के 7 दिन में 70 में से 70 नहीं ला जा सकते। हाँ, अच्छे नंबर से पास हुआ जा सकता है। तो देखो बेटा आप क्या कर सकते हो जो 0% वाले हो। पहले दिन अब देखो मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप 0 पे हो तो पहले आप अपनी गारंटी करो, मतलब पूरा एक सबसे पहले सेफ ज़ोन में जाओ। वो सेफ ज़ोन क्या है कि हमें सबसे पहले पास होना है। तो मॉडर्न फिज़िक्स से स्टार्ट करो। मैंने जिसकी भी रिवीजन बोली है 100% वाले की, 80% वाले की, उसको हमेशा ईज़ी चैप्टर से स्टार्ट करवाया ताकि उसको फ़ील आए कि हाँ यार मुझे आता है सब कुछ, है ना? और जो 0% वाले हैं उसको मुश्किल ना लगे फिज़िक्स, तो आप चैप्टर नंबर 11 और 12 पहले दिन निपटा सकते हैं उनकी थ्योरी। फिर आप सेकंड डे उसके प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं दोनों चैप्टर के। 3-3 घंटे में आराम से हो जाएँगे, नहीं तो साढ़े 3.5 घंटे लगाओ तो तब भी प्रीवियस ईयर हो जाएँगे, चैनल के ऊपर दिए हुए हैं। सर थ्योरी कहाँ से करें? थ्योरी बेटा जी आप वन शॉट वीडियो से करो। आप वन शॉट वीडियो से करो, चैनल के ऊपर वो भी अपलोडेड है। आप देखोगे कि 1-1 घंटे में चैप्टर निपटा हुआ है, लेकिन आप स्लोली पढ़ोगे, रोक-रोक के पढ़ोगे तो आप साढ़े 3 घंटे में एक चैप्टर की थ्योरी आराम से निपटा दोगे, ठीक है? तो पहला दिन और दूसरे दिन आपने क्या किया? 11 और 12 किया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा दिया। तीसरे दिन आपने 13 और 14 को करना है। तो आप लोग देखो नेक्स्ट डे आप लोग उसके प्रीवियस ईयर लगाओ। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हो बेटा जी, यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हो, अपने 19 नंबर कंफर्म कर रहे हो। क्यों कंफर्म कर रहे हो? क्योंकि आपने थ्योरी भी लगा ली, आपने प्रीवियस ईयर भी लगा लिया। इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए जो 0 पे है। ओके। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो अब 19 नंबर अगर आपके कंफर्म है तो 19 का तो तुम करके नहीं आओगे, पेपर में कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो 19 में से तुम पास नहीं होगे ना। तो इसलिए बाकी चैप्टर्स भी करने होंगे, बाकी दिन को भी यूज़ करना होगा। तो या तो एक सीधा सा प्लान ये होगा कि आप थोड़ी-सी मेहनत अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो आप लोग डे 4 भाई, ठीक है? डे 4 और डे आप लोगों का कौन-सा है? डे 4 नहीं, डे 5th, डे 5th और डे 6th, इन 2 दिन के अंदर आप 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ जो चैप्टर है भाई साहब उसकी थ्योरी कर लो। हाँ? ये 2 चैप्टर हैं भाई साहब, मतलब 2 दिन हैं। तो इसका मतलब आपके पास 15 घंटे हैं पढ़ने के, साढ़े 7 घंटे पढ़ लेना। 15 घंटे में आप इन 3 चैप्टर की थ्योरी आराम से निपटा सकते हो। और लास्ट बचा 1 दिन, उस दिन आप लोग क्या करो, लास्ट बचा 1 दिन, लास्ट का 7वाँ दिन, उस दिन आप लोग इन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ मेरी वीडियो से देख लेना, आपको सारी टाइप्स पता लग जाएँगी। अगर आप 1 दिन में 7 घंटे लगाते हो, तो इस तरीके से जब आप 8, 9, 10 को कवर कर रहे हो, तो 8, 9, 10 को कवर करते ही आप लोगों के पास क्या होगा, 18 नंबर और पक्के हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग देखो कि आप लगभग-लगभग 37 नंबर जो हैं कन्फर्म कर रहे हो। कितने नंबर कन्फर्म कर रहे हो बेटा जी? 37 नंबर कन्फर्म कर रहे हो, ओके। अब 37 कर रहे हो तो पास आराम से बहुत अच्छे नंबर से आप लोग हो जाओगे बेटा जी। अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार 9वाँ चैप्टर मुश्किल है, 10वाँ मुश्किल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डे 5th आप 5वाँ, 6ठा चैप्टर कर सकते हैं, डे 6th आप 7th और उसके पीवाईक्यू कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के भी। और 7th पे आप 8वाँ और 13 चैप्टर सिर्फ थ्योरी निपटा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग अच्छे नंबर ले आओगे बेटा जी, ठीक है? इसके अलावा जिनको चाहिए बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही बुक में मिल जाए, नए क्वेश्चन भी एक ही बुक में मिल जाए, तो उनके लिए ये बुक रहने वाली है। मेरी ही बुक है, शिवदास के साथ आती है, बेस्ट वाली बुक है भाई साहब। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इस लास्ट टाइम पे बुक का क्या करना है? भाई इसी टाइम तो काम आएगी बुक। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दो। बहुत बढ़िया वाली बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से रिपीट हुए हैं भाई साहब। ठीक है? तो ये एक स्ट्रेटजी है बेटा जी, लास्ट के 7 दिन में हमें यूज़ करनी चाहिए। थोड़ा-सा यहाँ पे कीचड़ मच चुका है, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो फिर निपटाते हैं इस वीडियो सेशन को यहीं पे। और डरना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मिलके फोड़ेंगे इस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को। क्या प्रॉब्लम आप लोगों को अभी इस लास्ट टाइम में आ रही है, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।